फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से फिंगरलेस हैंड ग्लव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा पैटर्न मैंने बना लिया है। ये मैं आपको एक छोटे से डिज़ाइन बता दूंगी और बाकी का सारा प्रोसेस हम इसी के ऊपर बनाएंगे। तो देखिए इसे किस तरह बनाना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने देखिए 7-7 का मल्टीपल करना है, यानी 7-7 चैन लेनी है और 3 प्लस और कर दीजिए। तो मैंने देखिए इसमें 7-7 के मल्टीपल के हिसाब से मैंने इसमें 21 और 3 चेन बुन ली है। देखिए 24 चेन बुन ली है। और 24 चेन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमने ये सिंगल क्रोशे से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने किस तरह बनाना है। आपने हर चैन में आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चैन बुनकर डिज़ाइन यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगी। तो आपने फर्स्ट रो कैसे बुननी है, देखिए फर्स्ट रो में हम पूरी इस तरह से, देखिए हमने सिंगल क्रोशे से फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। तो ये फर्स्ट रो, देखिए इस तरह से मैं फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो मैंने देखिए पूरी बुन ली है। मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशे से बुना है। अब आपने क्या करना है, देखिए लास्ट पर आ गए हैं। फिर आपने एक चैन बुननी है, इसे पलटना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने सेकंड रो में भी आपने देखिए सिंगल क्रोशे से ही बुनना है। फ्रेंड्स ये बहुत इजी है। आप जब इसे बना लेंगी तो इसका लुक देखिएगा कितना प्यारा आएगा इंशाल्लाह। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैं सेकंड रो भी पूरी कंप्लीट करके बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए मैंने सेकंड रो भी सिर्फ सिंगल क्रोशे से बुनी है। अब देखिए थर्ड रो बुनेंगे। तो आपने थर्ड रो कैसे बुनना है, देखिए आपने एक चैन बुननी है और इसे पलटना है। पलटने के बाद आपने देखिए यहाँ इस तरह से एक बार और बुन के इस तरह से फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3, देखिए 3 चैन बुनेंगे, एक स्किप करके, एक स्किप 2 स्किप, यानी थर्ड में हमने 2 स्किप करके थर्ड में हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और ये देखिए एक इस करके सेकंड में बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4, 4 चैन बुनेंगे और ये देखिए 1 2 3 स्किप करके चौथी वाली चैन में हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है इस तरह। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और ये देखिए 3 चैन बुनने के बाद एक स्किप करके सेकंड चैन में हमने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। देखिए हमने फिर एक चैन छोड़ दी और हमने यहाँ बुन लिया। फिर क्या करेंगे, देखिए फिर से हमने 1 2 3 4, 4 चैन बुनेंगे और 1 2 3 4 छोड़ के पांचवी चैन में हमने बुनना है इस तरह। फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, एक छोड़ के सेकंड चैन में हमने फिर से बुनना है इस तरह। फिर 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और देखिए 1 2 तीसरे में यहाँ हमने इस तरह से, और देखिए फिर एक बार और इस तरह ले लेंगे और देखिए इस तरह बुन देंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए जैसे यहाँ थे, देखिए यहाँ भी आ गए, फिर ये था, ये आ गया और 2 हमारे बीच में बड़े आ गए। इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई थी। अब 4 रो बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स की जो जाली है ना, इस जाली में आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है, 1 और ये 2 बार बुनने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुन देंगे साली जाली में। फिर क्या करेंगे, 1 और 2 चैन बुनी, एक बार ले लेंगे और देखिए ये जो बड़ी जाली थी यहाँ आपने 4 टाइम डबल क्रोशे से बुनना, यानी 4 बार बुनेंगे, 1 2
4, 4 के बाद देखिए फिर आपने क्या करना है, 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे और देखिए इस जाली में आपने पहले एक बार सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 और 2, 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद यहाँ 2 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ देखिए इस जाली में आपने फिर से 4 टाइम डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 और ये 4। फिर देखिए 1 और 2, फिर इस जाली में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। एक बार क्रोशे से बुनेंगे, फिर 1 और 2, फिर यहाँ बुनेंगे। यहाँ आपने कैसे बुनना है, यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। जैसे आपने स्टार्ट में एक जाली में 2 बार बुना था, इसी तरह बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ तो देखिए इस तरह से देखिए यहाँ भी 2 बार आ गया, ये 3 हो गए, 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 यहाँ गए और देखिए ये 4 बार है और एक बार सिंगल क्रोशे से, एक बार सिंगल क्रोशे से। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने फिर से एक चैन बुन ली थी, इसे पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 रो भी कंप्लीट हो गए। अब देखिए 5 रो बुनेंगे, तो आपने यहाँ से फिर से आपने इस तरह से फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे यहाँ सिंगल क्रोशे से। फिर 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, यहाँ बुन देंगे इस तरह से। देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर देखिए 1 2 3 4, 4 बुनेंगे, यहाँ बुन देंगे। फिर देखिए 1 2 3, 3 बुनने के बाद यहाँ सिंगल से, फिर देखिए 1 2 3 4, यहाँ सिंगल क्रोशे से। फिर देखिए 1 2 3 यहाँ, फिर 1 2 3 और यहाँ। इस तरह से देखिए तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपने 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स फिर से देखिए यहाँ हमने डबल क्रोशे से 2 बार, फिर देखिए 1 और 2 चैन, 2 चैन के बाद देखिए यहाँ सिंगल से बुनेंगे इस तरह। फिर देखिए 1 और 2, 2 चैन, फिर देखिए इसमें आपने फिर से 4 टाइम बुनना, 1 2 3 4, फिर आपने 1 और 2, 2 चैन, फिर यहाँ ये देखिए, फिर 1 और 2, फिर आप यहाँ 1 2 4 बार मैंने बुन लिया। फिर 1 और 2, 2 चैन इस जाली में सिंगल क्रोशे से बुनिए। फिर 1 और 2, 2 चैन, यहाँ आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। 1 2 और लास्ट में किनारे पर एक और बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पैटर्न जो है, देखिए ये डिज़ाइन ये मैंने देखिए आपको छोटे पे बना दिया और ये तैयार हो गया। अब सारा काम हम इसी पे करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए इस तरह से फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट सेकंड तो बेस रो थी, ये हमने कंप्लीट कर ली। आपने थर्ड और फोर बस इन 2 को रिपीट करना है। तो इस तरह से मैंने रिपीट करा है। तो देखिए मेरे कितने बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए मैंने 7 बना लिए हैं और उसके बाद मैंने ये वाली रो भी कंप्लीट कर ली। अब इसके आगे का सारा ब्रांड फ्रेंड्स हम इसी पे बनाएंगे।
लंबाई में तो हमने देखिए इस तरह से तो हमने 7 बना ली हैं, और इस तरफ से गिनेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5, हमने ये 5 बनाए हैं, और ये दोनों तरफ हमारे किनारे हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से हमने ये 4 रो बना ली थी। अब आप देखिए डिजाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखिए यहाँ से 3 चैन बुननी है, और 3 चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये जो हमारी जाली है इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से 1 2 3, इसमें आपने 3 बार, फिर देखिए इसमें डबल क्रोशे से बनेंगे 1 2 3 और ये 4। फिर आपने क्या करना है, देखिए ये जो आपने देखिए इसके ऊपर जो बड़ी जाली है इसके अंदर आपने फ्रेंड्स देखिए 5 टाइम बुनना है। ये देखिए 5 बार बुनेंगे, कहने का मतलब है 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इसमें हमने 5 बार बुन लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी छोटी वाली जाली है बीच में, इसमें हमने 4 बार बुनना है। 4 टाइम भी कह सकते हैं और 4 बार भी कह सकते हैं। तो ये देखिए 3 हो गए और ये 4, इसमें 4 बार बुना मैंने। अब देखिए ये जो डिजाइन के ऊपर ये बड़ी जाली है इसमें 5 बार, 1 2 3 4 5। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करूंगी। अब मैं क्या, देखिए ये 5 हो गए। फिर देखिए इस जाली में हमने 4 बार 5 4 5 4 5 करके इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया। देखिए बड़ी जाली में हमने 5 बार बुना है और ये छोटी जाली जो है इसमें हमने 4 बार बुना है। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक स्किप करके सेकंड में आपने सिंगल क्रोशे से इस तरह से देखिए, फिर आपने फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और देखिए 1 2 स्किप करके थर्ड में हमने इस तरह से देखिए फिर से जाली बनानी है। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और ये देखिए 1 और 2 को छोड़ देंगे और तीसरे में हमने फिर से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 2 3, देखिए 1 और 2 को छोड़ देंगे, तीसरे में हमने फिर बुनेंगे। फिर 1 2 3 1 2 स्किप करेंगे और थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। मैंने हर 2 चैन के बाद तीसरे चैन में देखिए इस तरह से जाली बुन ली है और बिल्कुल लास्ट पर आ गए। तो देखिए फिर लास्ट में 2 बच गए, इन 2 को छोड़ के यहाँ जैसे हमने स्टार्ट में करा था बिल्कुल इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ भी हमने 2 चैन स्किप करके ही बनाया था, यहाँ भी हमारी 2 चैन बच गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 5 चैन बुनेंगे और 5 चैन बुनने के बाद इसे पलट लेंगे और देखिए यहाँ इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनेंगे, फिर बल लेंगे और देखिए अब इस वाली जाली में आपने 7 बार, देखिए फ्रेंड इस जाली के अंदर हमने डबल क्रोशे से 7 बार बुनना है। तो देखिए 1 बना लिया मैंने, फिर ये देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 बार हमने इस वाली जाली में बुना है 7 टाइम। फिर देखिए फ्रेंड्स ये जो जाली है इसके बाद की, इसमें आपने
सिंगल क्रोशे से। फिर देखिए 1 2 3, फिर देखिए इस वाली जाली में सिंगल क्रोशे से, फिर 1 2 3, फिर देखिए इस जाली में सिंगल क्रोशे से, फिर देखिए 1 2 3, फिर आपने देखिए इस जाली में सिंगल क्रोशे से, फिर आपने एक बल लेना है और इसके बाद देखिए यहाँ अब हमने फिर से 7 बार बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कितना बुना, 1 2 3, 3 जाली बनाई हमने, फिर 7 बार बुना और ये 7 बार बुना। फिर से फ्रेंड्स देखिए हमने 1 2 3 बार बना लेंगे। फिर इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने इसमें पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट करके आपको बता दूं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मेरे 4 कंगूरे बन गए हैं। देखिए 1 2 3 4 और देखिए लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे और एक पल लेंगे और देखिए यहाँ आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए जैसे यहाँ बना था बिल्कुल इस तरह से यहाँ बन गया है। अब क्या करेंगे, देखिए आपने 1 2 3 4 5 चैन बुननी है और इसे पलटना है और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से इस तरह से, फिर एक बल लेंगे और ये देखिए बल लेने के बाद आपने देखिए यहाँ इस तरह से पहले फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक चैन बुन लीजिए, फिर आपने एक बल लेना है और यहाँ डबल क्रोशे से, फिर देखिए एक चैन बुनेंगे और सेकंड चैन में इस तरह से, फिर देखिए एक बल लेंगे, एक चैन बुनेंगे। यानी कि अब आपने हर चैन में बुनना है, बस बीच में एक एक चैन का गैप रखना है। ये चैन फिर इसमें बुनेंगे, फिर देखिए एक चैन इसमें बुनेंगे, ये देखिए इस तरह, फिर एक चैन, फिर देखिए इसमें बुनेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे और एक पल्ली के डबल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह से। देखिए तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए एक चैन और यहाँ बुन देंगे इस तरह से। फिर आपने 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, यहाँ बुनेंगे, फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, फिर यहाँ बुनेंगे। तो देखिए बीच में हमने 1 2 बार बुना। फिर देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है और यहाँ देखिए आपने हर चैन में डबल क्रोशे से बुनना है, एक चैन का गैप रखना है, फिर आपने फिर एक चैन का गैप इस वाली चैन में बुनेंगे, फिर एक चैन का गैप, फिर देखिए इस चैन में बुनेंगे, एक चैन का गैप, एक चैन बुनेंगे, एक हर चैन में बुनेंगे। बस फ्रेंड्स आपने क्या करना है, एक चैन का गैप रखना है, फिर इसमें बुनेंगे एक चैन का गैप, फिर आपने देखिए फ्रेंड्स कितनी हुई, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर एक चैन का गैप रखेंगे, फिर आपने फ्रेंड्स देखिए एक चैन बुनकर यहाँ बुनना है इस तरह से, फिर 1 2 3 यहाँ बुनेंगे, फिर 1 2 3 देखिए इस जाली में बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये 2 कंगूरे मैंने बनाए हैं, इस तरह से मैं इन दोनों को भी बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। बनाया था बिल्कुल इस तरह से, देखिए मैंने 2 बता दिए थे, 2 मैंने रिपीट कर लिए हैं और रिपीट करने के बाद देखिए इस तरह से बुन लिया। फिर आपने एक चैन बुन के इसको पलट लेना है और पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक बल लेना है और आपने ये देखिए यहाँ आपने
इस तरह से 1 2 3। देखिए 3 है, इन सबको फिर एक साथ बुन लेंगे, फिर एक चैन बुनेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर इस तरह से 1 2 3 और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे, एक चैन बुनेंगे इस तरह से। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे और यहाँ ये देखिए एक बल के साथ हमने एक ही बार बुनना है फ्रेंड्स। एक बल ले लिया, फिर हमने एक बार बुना, तो फिर इस तरह से हमारे 4 फंदे हो गए। इन चारों को एक साथ बुन लेंगे। फिर देखिए एक चैन बुनेंगे और ये देखिए यहाँ 1 2 3 और इन चारों को फिर एक साथ बुन देंगे, एक बार लेंगे। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। और फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से, तो देखिए इस तरह से आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 बनेंगे फ्रेंड्स। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर से 1 2 3 चैन और यहाँ बुन देंगे। फिर देखिए इसके बाद आपने देखिए यहाँ 1 एक बार बुनेंगे, फिर ये 2 3 और फिर इन चारों फंदों को एक साथ बुन देंगे, एक चैन बुनेंगे। फिर यहाँ 1 2 3 और फिर इन चारों फंदों को एक साथ बुन के एक चैन बुनेंगे। फिर यहाँ बुनेंगे 1 2 3 और इन चारों को एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 और इन 4 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक चैन का गैप रखेंगे। फिर हमने इसी तरह बुनना है 1 2 3 और इन चारों को एक साथ बुन देंगे, एक चैन का गैप। इस तरह से हमने 1 2 3 और इन चारों फंदों को बुन देंगे। फिर आपने देखिए 6 बार बना लिया अपने, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर एक 6 के बाद आपने देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से इस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये मैंने 2 बना लिए हैं, इस तरह से मैं इन दोनों को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने अपने देखिए चारों कंगोरे तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने देखिए 1 2 3 इसे पलट लेना है। और पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने क्या करना है, एक बल लेना है और देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशे से 1 2 बार बुनेंगे। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और इस तरह से एक छोटा सा पीकूट बनाएंगे। फिर बल लेंगे, फिर दोबारा से फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए 1 और 2। तो इस तरह से देखिए हमने इसको तैयार करना है। फिर क्या करेंगे, एक बल लेंगे, इस वाली जाली में भी देखिए 2 बार बुनेंगे। पहले 1 और ये 2, फिर 1 और 2 3 चैन बुनेंगे और देखिए इस तरह से एक छोटा सा पीकूट बनाएंगे। फिर बल लेंगे, फिर दोबारा से इसके अंदर फ्रेंड्स 1 और 2। फिर देखिए तो जैसे फ्रेंड्स देखिए 2 बनाए ना मैंने, 1 और 2, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 1 2 3 4
5। तो मैं इन सब में बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए डबल क्रोशिया से 2 बार बुना, फिर एक छोटा सा पिकुड बनाया 3 चैन का, फिर डबल क्रोशिया से बुना। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 बन गए हैं। और बनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जब आपका लास्ट भी बन जाएगा तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट कर देना है। फिर आपने एक बल लेना है और देखिए यहाँ फिर से आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। ये देखिए 1, यहाँ से फिर ये देखिए 2 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2, फिर 1 2 3 और फिर इन तीनों को 3 चैन को छोटा सा एक कंगूरा समझ लीजिए इस तरह बना लेंगे। फिर दोबारा से इसमें डबल क्रोशिया से बुनेंगे 1, फिर 2, तो फिर इसमें भी इसी तरह बुनेंगे 2 बार बुनेंगे 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये 5 बनाए हैं, ये तैयार करा है, इस तरह से मैं इस रो को पूरा कंप्लीट करके बता दूं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने इस कंगूरे को देखिए कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल लास्ट पर आ गए थे हम, देखिए यहाँ, और हमने लास्ट पर इसको इस तरह से फिनिश कर देना है। देखिए इस तरह से। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए अब हमने फ्रेंड्स देखिए इसकी चारों तरफ आउटिंग करनी है सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया था। अब हमने यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इसकी आउटिंग जो करनी है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, आप इसे सीधी तरफ से रख लीजिए यहाँ से, और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने जो है इसके अंदर आपने 3 बार बुन लीजिए, 1 2 3, और देखिए एक इसके अंदर बुन लीजिए। फिर ये देखिए 1 2, इसमें एक बार बुनेंगे, और ये जो आपका ये चौड़ा है, ये जो है इसके अंदर आपने 3 बार बुनना है, 1 2 3। फिर देखिए आपने यहाँ एक बार, फिर आपने इसमें भी एक बार, और इसमें 3 बार, 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए हम इसकी आउटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए जब हम इसकी आउटिंग करेंगे ना, यहाँ जो हमारा कोना आएगा ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ फ्रेंड्स हमने 3 बार बुनना है। तो पहले मैं ये कंप्लीट करके यहाँ दिखाती हूँ। हमने सिंगल क्रोशिया से बुन लिया है। अब देखिए किनारे पर हैं, तो आपने क्या करिए, देखिए कोने पे आपने एक बुन लिया था, तो 2 3, देखिए यहाँ 3 आ गए। ताकि हम 3 इसलिए बनाएंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा अच्छे से घूम जाए। देखिए जब ये घूमेगा तो यहाँ भी किनारा सही से आ गया। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए अब हमने फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बुनना है। तो अब आपने हर चेन में देखिए आपने यहाँ से पूरे हर चेन में सिंगल क्रोशिया से बुनना है, और यहाँ आपने जैसे यहाँ बनाए इस तरह से बुनना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया से इसे देखिए चारों तरफ, तीनों तरफ से कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स देखिए मैंने यहीं से दूसरी रो भी स्टार्ट कर दी है। देखिए यहाँ 3 बार बनाया, फिर दूसरी रो स्टार्ट कर दी है। अब देखिए यहाँ जो दूसरी रो बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हमने इसके थोड़े काज बनाने, जिसमें हम अपनी बटन लगा सकते हैं। तो देखिए कॉर्नर पे हम पहले यहाँ 3 बनाएंगे, फिर उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 के बाद हमने ये देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे, और 1 2 स्किप करके थर्ड में यहाँ
यहाँ हमने फिर से देखिए 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 के बाद फिर से हमने देखिए जैसे एक कांच बनाया है एक, इसी तरह से 1 और 1 के बाद ये 2, फिर देखिए 1 स्किप करके यहाँ आपने, यहाँ देखिए 1 2 स्किप करे थे 1 2, तो यहाँ अब आपने फिर से 5 बार बनाना है। फिर उसके बाद आपने कांच का छोड़ना है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हम इस रो को भी कंप्लीट करके बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमने 1 2 3 4, देखिए हमने 4 कांच बना लिए, यानी इसमें हम बटन लगाएंगे तो यहाँ फिक्स कर देंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिए। फिर आपने एक चैन बुननी है और एक चैन बुन के से पलटना है और फिर से फ्रेंड्स देखिए आपने हर चैन में बुनना है। एक, ये जो आपकी चैन है 2, इस तरह से बुनेंगे। देखिए हर चैन में बुनेंगे। और फ्रेंड जो आपने ये बनाया है 2 चैन जो छोड़े कांच बनाए, इसमें भी आपने 2 बार बुनना है इस तरह से। फिर आपने हर चैन में बुनना है सिंगल क्रोशे से। तो फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना। इस तरह से हमने एक अपनी बटन पट्टी भी देखिए बना ली है और ये देखिए ये हमारी पट्टी है और हम इस तरह यहाँ इसको बटन लगा लेंगे और हमारी इसकी आउटिंग भी हो गई है। फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने फ्रेंड्स के अंदर जैसे हमने ये कंगूरे बनाए हैं ना, इसी तरह से फ्रेंड्स हमने इसमें भी व्हाइट से भी थोड़ा सा काम करना है। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से अंदर से आपने इस तरह से व्हाइट कलर से हमने यहाँ से इस तरह लेना है। देखिए यहाँ से पहले हम इसे इस तरह जॉइंट करेंगे और फिर देखिए 1 2 और ये 3 चैन बुनेंगे। और 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए एक चैन स्किप कर दीजिए और सेकंड वाली चैन में आपने इस तरह से आपने 2 3 4 5 चैन बुननी एक बार लेना है और एक स्किप करके सेकंड में आपने इस तरह से, तो देखिए इस तरह से फिर आपने 1 और 2 चैन बुननी है और देखिए एक स्किप करिए, एक छोड़ दीजिए और दूसरे में आपने इस तरह से फिर 1 और 2, फिर देखिए एक छोड़ दीजिए और दूसरे में आपने यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशे से आपने एक जाल सा बनाना है इस तरह से। देखिए तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करूंगी तो एक रो बन जाएगी। आपने इस तरह से 4 रो बनानी है। तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, फिर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद देखिए मैंने इसे रिपीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 बन गए हैं। और अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए हम साइड में जो ये बनाते हैं तो किस तरह ये देख लीजिए आप यहाँ से। देखिए 1 2 3 4 5 चैन बुनते हैं, फिर आपने एक बल लेना है और देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 5 इसलिए बुनते हैं फ्रेंड्स 2 होके फिर हम इसके ऊपर दोबारा बनाएंगे तो इस तरह से हमारी जाली बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है 1 और 2 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 2 3 4 चैन बुनेंगे और ये देखिए एक स्किप करके यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। देखिए ये एक हो गया, फिर इसके बाद देखिए 1 2 डबल क्रोशे से, ये देखिए 1 फिर डबल 2 चैन के बाद 2 फिर 1 2 यहाँ नेक्स्ट पे बुनेंगे, ये 3 फिर 1 और 2 फिर देखिए यहाँ, तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह से हमारी 1 2 3 4 जाली आ गई हैं। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3
चार चार चेन बुनेंगे और देखिए एक स्किप करके यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने, जैसे फ्रेंड्स नीचे कंगूरे बनाए थे इस तरह हमने वाइट से भी बनाने, तो हमारी जगह बन गई है। देखिए यहाँ पे एक कंगूरा आएगा, यहाँ आएगा, इस तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट करके बता दूँ कि नेक्स्ट में क्या करना। इस तरह से मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स हमारे कितने बनेंगे कंगूरे यहाँ पर, एक, फिर देखिए 1 2 3 जाली, फिर ये 2, 1 2 3 जाली, 3 4 5 और 6। देखिए अब हमारे 6 कंगूरे बनेंगे और देखिए बिल्कुल लास्ट पर आ गए थे। अब आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 से पलट लेंगे और देखिए यहाँ सिंगल से बनेंगे। फिर आपने एक बल लेना है और देखिए जैसे फ्रेंड्स हमने देखिए पहले इसके अंदर ये जो बनाया था कंगूरा इसमें हमने 60 डाले थे, तो अब हमने इसके अंदर जो ये है इसके अंदर हमने 9 बार बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए हमने इस बार 9 बार बनाया है। फिर देखिए हमने यहाँ सिंगल से बुनना है, फिर 1 2 3, फिर यहाँ सिंगल से बुनना है, फिर 1 2 3, देखिए फिर यहाँ सिंगल से बुनना है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें भी हमने 9 बार बुनना है और फिर यह हमने इसी तरह जैसे हमने ये 1 बनाया है इसी तरह से हमने ये 6 बनाने हैं। तो ये मैं कंप्लीट कर कर आपको बता दूं कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमने कंगूरा यहाँ तक आपको बता दिया था, इस तरह से मैंने इन सबको रिपीट कर लिया है। देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लास्ट में इसी तरह से आए जैसे यहाँ था, यहाँ भी आ गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने एंड इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 इसे पलट लेंगे और अब आपने फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, देखिए हर चैन में आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इस तरह से, फिर देखिए एक चैन का गैप, फिर देखिए इसमें इस तरह से, फिर एक चैन का गैप रखिए, फिर देखिए नेक्स्ट चैन में इस तरह, फिर देखिए एक चैन का गैप। जैसे फ्रेंड्स हमने गुलाबी वाली झालर बनाई थी बस इसी तरह हमने बनाना है। देखिए तो मैं एक कंगूरा आपको समझा देती हूँ, बाकी मैं रिपीट कर लूँगी। एक चैन और फिर इस तरह, फिर एक चैन का गैप रखिए इस तरह से, एक चैन और देखिए इस तरह से एक चैन और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, देखिए तो इस तरह से आ जाएगी हमारी केस की लुक। देखिए एक चैन और यहाँ आपने देखिए सिंगल क्रोशे से 1 2 3, फिर यहाँ, फिर देखिए फ्रेंड्स आपने हर चैन में दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे और एक चैन का गैप रखेंगे, फिर दोबारा से डबल क्रोशे से बुनेंगे और एक चैन का गैप रखेंगे इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह में से कंप्लीट करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ऊपर का मत दिखाइए। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने देखिए इस कंगूरे को भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, अब हमने देखिए यहाँ से इसको फिनिश करना है। तो किस तरह करेंगे, तो देखिए 1 2 3 आपने क्या करना है, देखिए यहाँ बुनना है, फिर देखिए 1 2 3 4 5 और इस तरह से, फिर देखिए एक चैन बुन लीजिए और यहाँ देखिए दूसरी चैन में डबल क्रोशे से बुनिए, फिर ये देखिए 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये देखिए एक चैन बुन लीजिए, फिर आपने इस पे डबल क्रोशे से, फिर देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ
फिर एक चैन बुन लीजिए और यहाँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब हमने इसकी देखिए आउटिंग करनी है यहाँ। फिर एक बार आप यहाँ बुन देंगे, फिर इसी तरह से हमने हर कंगूरे को इसी तरह से फिनिश करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और देखिए बनने के बाद इसका कितना खूबसूरत सा देखिए फ्रेंड्स इसका लुक आया है। देखिए है ना स्टाइलिश। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।